महापुरब की बेटी। एक व्यापारी था जिसका एक लड़का था। उसके भाग्य में लिखा था कि जिस दिन उसका ब्याह होगा उसी दिन वह मर जाएगा। इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने से इनकार कर दिया और बोले, यदि वह मर जाएगा तो कौन हमारा धन खाएगा जब हम भी मर जाएंगे। ऊपरी दुनिया में महापुरख रहते थे। वे कौवा से बोले, कौवा आओ और तीनों संसार में देखो कि बड़ी से बड़ी खुशी कहाँ मिल सकती है। कौवा ऊपरी दुनिया के लिए उड़ा और बीच की दुनिया में आया। जब वह बीच की दुनिया को देख चुका तो नीचे की दुनिया में चला गया। ये सब देखकर कौवा महापुरब के पास लौट आया। उन्होंने पूछा, बड़ी से बड़ी खुशियां कहाँ हैं? कौवे ने जवाब दिया, बीच आकाश की दुनिया में। महापुरब की 7 लड़कियां थीं। जब सबसे छोटी ने सुना कि बीच की दुनिया में बड़ी खुशियां हैं, वह घर के कोने में लेट गई। तब महापुरब उससे बोले, ओ बेटी, तुम नाराज क्यों हो? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं बीच आकाश की दुनिया जाना चाहती हूँ। महापुरब बोले, जब तुम वहां जाओगी तो क्या खाओगी? वहां के लोग सभी अनाज खाते हैं। लड़की बोली, मैं भी अनाज खा लूंगी। बहुत अच्छा, महापुरब बोले, और उन्होंने मकड़ी को बुलाया और 2 धागे बनाकर ऊपर और बीच की दुनिया को जोड़ने के लिए कहा। जब ये रास्ता तैयार हो गया तो महापुरब की लड़की धागों से बीच की दुनिया में उतर गई। अब महापुरब की लड़की सूरज की तरह चमकने लगी थी और बड़े अचंभे में पड़ी कि इस तरह कैसे किसी के घर में वह जाएगी। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो खलियान में हिरवा दाल के घास भूसे में दाने चुन रही थी। लड़की उसके पास गई और कहा, तुम्हें ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम भूसे के नीचे हो जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से कूटूंगी। तब तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़ी लेट गई। लड़की ने उसके ऊपर घास भूसा डाल दिया और एक लकड़ी लेकर उसे तब तक पीटा जब तक कि वह बूढ़ी मर नहीं गई। लड़की ने बूढ़ी खाल उतारी और खुद पहन लिया। अब लड़की पहले जैसी चमक की जगह बूढ़ी औरत दिखने लगी और रास्ते में भीख मांगने निकल गई। उसके ऊपर मक्खियों का झुंड लगा था। कुछ समय बाद वह एक सेठ के घर पहुंची तो उसकी औरत ने उसे भगा दिया। सेठ का लड़का माँ से बोला, उसे भगाओ मत, कुछ खाने को दो। माँ चिल्लाकर लड़के से बोली, वह बदबू से भरी है और हम सबको बीमार कर देगी। फिर भी लड़का दाल चावल लाया और लड़की को दिया और घर के बाहर रहने को जगह दे दी। कुछ दिनों बाद लड़का बोला, आज तक कोई भी मुझसे शादी करने वाली नहीं मिली। मैं इस बूढ़ी औरत से ब्याह करूंगा। पर उसके माँ बाप बोले, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, हम लोग तेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढेंगे। पर लड़का नहीं माना और बूढ़ी औरत से ही शादी करने को तैयार हो गया। शादी के समय मेहमान दुल्हन की हंसी उड़ा रहे थे। देखो उसकी झुर्री वाले देह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। बूढ़ी महक रही है। कैसे ये लड़का इसे गले लगाएगा? पर जैसे ब्याह की रस्में शुरू होने लगी, लड़की नदी गई और नहाया। उसने अरूप खाल उतार दी और घर आई। उसने वह खाल को धरती पर रखा और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कंघी करने लगी। तब एक कुत्ता आया और खाल को ले गया। लड़की अब बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह घर में अंदर छुप गई। अब दुल्हन को नहलाने का समय हुआ, पर हर कोई उसे छूने में डर रहा था। आखिरी में कोई एक उसे लेने गया और देखा कि कमरा जहां लड़की छुपी थी उजाले से भरा हुआ था, जैसे सूरज चमक रहा हो। सेठ दौड़ा आया और देखा कि ये क्या हुआ है, और वह बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो चिल्लाया, मेरे लड़के की शादी अभी नहीं होगी। मैं यहाँ से लोगों को बुलाऊंगा और भोज में खूब पैसा खर्च करूंगा। कुछ दिनों बाद शादी बहुत बड़े भोज के साथ पूरी हुई, जिसमें खूब पैसा खर्च हुआ। इसके बाद सेठ अपनी बहू से हर बात की सलाह लेने लगा। एक दिन उसने उससे पूछा कि वह खेत में बोनी कैसे करे। लड़की बोली, तुम जितने हल इकट्ठे कर सको कर लो। उसने 12 हल इकट्ठे किए और लड़की से पूछा कि सब मजदूरों के लिए खाना कैसे और कहाँ से लाए। तब लड़की मोरनी के अंडों में पेज लाई और मुर्गी के अंडों में चावल और कटफोड़वा के अंडों में चटनी और हरियल के अंडों में पानी लाई। जब लड़के ने ये देखा तो वह बहुत नाराज हुआ और एक लकड़ी उठाई और लड़की को पीट दिया। जैसे ही उसने उसे पीटा वह लोप हो गई। जब हल चलाने वाले लोग खाना खाने आए तो वहां अंडों के छिलकों में इतना खाना था कि लोग उसे खाकर भी खत्म नहीं कर सके।